Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about role of carbon dioxide is one of the raw material. आज हम देखते हैं कि राम का मतलब क्या होता है, important materials. तो अगर हम देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, जिसको हम CO2 कह सकते हैं, ये फिक्स होता है किस चीज में, ग्लूकोज में, C6H12O6 में ये फिक्स हो जाता है, जिसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं. हम इसमें कुछ और कार्बन की इंपॉर्टेंस भी देख लेते हैं. कार्बन का सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि कार्बन जो है ना, ये कंपोनेंट है, जिसको हम कंपोनेंट कहते हैं या इसको हम पार्ट कहते हैं, कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या है, कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा होता है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का हिस्सा है यानी पार्ट है. इसके अलावा अगर हम कार्बन की और इंपॉर्टेंस देख लेते हैं तो कार्बन जो है ना, कार्बन चेंज जो है ना, कार्बन चेंज होता है, कार्बन चेंज जो है ना, ये क्या बनाता है, ये बैकबोन बनाता है. बैकबोन बनाता है किस चीज में, बैकबोन बनाता है कहां पे, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेंज में. हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोकार्बन जो चेंजेस की बैकबोन बनाता है हाइड्रोकार्बन. और ये जो कंपाउंड बन जाता है ना, फिर ये क्या होता है, ये स्टेबल होते हैं. स्टेबल कहते हैं लाइक कांस्टेंट. और दूसरा एंड सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक. अब सिमेट्रिक से क्या मुराद है, सिमेट्रिक को हम देख लेते हैं. सिमेट्रिक से मुराद ये होता है कि एक मॉलिक्यूल है और इसको हम कह सकते हैं, यानी एक मॉलिक्यूल है और इसको हम कट कर सकते हैं N2 इक्वल, जिसको हम कह सकते हैं इक्वल हॉल्स, HLVS हॉल्स में कट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर मैं देख ये कंपाउंड है और इसको अगर हम इस तरह, यानी इसको सिमेट्रिक लाइन भी कह सकते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक कहते हैं. और अगर हम बात करेंगे कार्बन की और प्रॉपर्टीज क्या हैं, कार्बन जो है ना, कार्बन ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन के साथ. और कहां पे हम जानते हैं कि ये कहां पे होता है, ये मोनोसेकेराइड में. कहां पे होता है, एक मोनोसेकेराइड जो होता है ना, ये इन दोनों के दरमियान कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है, तो मोनोसेकेराइड इकट्ठा हो जाते हैं. इससे क्या बन जाता है, इससे बन जाता है कार्बोहाइड्रेट्स. कौन सा चीज बन जाता है बच्चे, कार्बोहाइड्रेट्स बन जाता है. इसके अलावा ये कार्बन किसके साथ कंबाइन हो जाता है, ये कार्बन बॉन्ड बनाता है किसके साथ, ये नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन के साथ. और जब नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो ये कहां पे होता है, ये अमाइनो एसिड्स में. और आप जानते हैं कि जब अमाइनो एसिड इकट्ठा हो जाता है तो इससे क्या बन जाता है, इससे प्रोटीन बन जाता है. तो ये इसकी इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन है. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ये है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये तो एक रॉ मटेरियल है. रॉ मटेरियल कहते हैं इंपॉर्टेंट मटेरियल है. मटेरियल है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए. किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए है. अब क्वेश्चन ये है कि अगर एब्सेंस ऑफ, अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, यानी एब्सेंस की अगर बात कर लेते हैं, एब्सेंस ऑफ CO2 करें तो क्या होगा, तो आप लिखेंगे फोटोसिंथेसिस डज नॉट ऑकर. फोटोसिंथेसिस जो है ना, वो क्या होगा, सिंथेसिस डज नॉट ऑकर, ये नहीं होगा, डज नॉट ऑकर, जिसको हम टिक करते हैं डज नॉट ऑकर, फिर क्या होगा, यानी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. तो ये फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी के मुताबिक में जो पॉइंट्स हैं हमने यहाँ पे डिस्कस किया है,